Hello everyone, welcome to my channel Easy to Learn English. So today we are going to learn past continuous tense, जिसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है, जिसके पहचान होंगे रहा थी, रही थी, रहे थे। इसका डिफिनीशन आप देख सकते हैं, इंग्लिश डिफिनीशन है और हिंदी डिफिनीशन। इसके डिफिनीशन में क्या है आप हिंदी में मैं बता रहा हूँ। इस काल मतलब टेंस का प्रयोग उन कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में लगातार जारी थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, भूतकाल का है बट जारी था, मैं खा रहा था। और इसका हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस मतलब वाक्य की पहचान कैसे करें। तो हिंदी में जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या इत्यादि हो, जैसे वो सो रहा था, तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इंग्लिश में वाज वेयर का प्रयोग आता है या वर्ब में आईएनजी वाज वेयर के साथ, तो समझ जाइएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फॉर एग्जांपल ही वाज प्लेइंग। अब यहाँ पे क्विक टिप भी है, संकेत, जैसे कि इट वाज रैनिंग व्हेन वी लेफ्ट, मतलब जब हम निकले तो बारिश हो रही थी। और इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ वाज का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स जो जैसे कि आई, ही, सी, इट, रोहन, माय ब्रदर, ये सब के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको लगे कि ये एक आदमी के द्वारा किया जा रहा है तो समझ जाइए कि वाज का प्रयोग होगा। और जहाँ पे बहुवचन कर्ता जैसे कि एक से ज़्यादा लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम, वे, वी, दे, द स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, तो ये एक से ज़्यादा, तो ये बहुवचन करता होगा, तो यहाँ पे वेयर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वी वेयर लर्निंग, दे वर प्लेइंग। अब इसका स्ट्रक्चर एंड फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पे। अफर्मेटिव जिसको साधारण बोलते हैं सेंटेंस, उसका जो ग्रामर स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। की रूल देख सकते हैं, स्टैंडर्ड पॉजिटिव है ये, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको बोल दे सकते हैं। अब निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव में क्या, सिर्फ नॉट का यूज़ कर देना है। तो इसके जो ग्रामर स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे की रूल में देख सकते हैं, ऐड नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। इसका जो है ग्रामर स्ट्रक्चर है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पर वर्ब स्टार्ट सेंटेंस, इसका की रूल है, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा। और इसके एग्जांपल्स आप आगे चल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव मतलब WH वर्ड प्लस इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए वाट, वाई, वेयर, एट, फ्रंट, पहले वाट, वाई, वेयर होगा शुरू में। और इसके एग्जांपल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे। वह चाय बना रही थी, सी वॉज मेकिंग टी, सी हो गया आपका सिंगुलर, इसके साथ वाज का यूज हो गया। अब दूसरा है, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वी हो गया आपका प्लूरल, इसलिए वेयर का यूज़ हुआ। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक, आई के साथ वाज का यूज़ या सिंगुलर में आता है। निगेटिव सेंटेंसेस, इसका आप तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल्स, वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वे काम नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब ध्यान नहीं देने का पेइंग अटेंशन होता है। सॉरी एनीवन कैन बी मिस्टेकन, सो आप ज़्यादा मत ये कीजिएगा। जैसे कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, गलती तो होती रहती है, हम भी, वी आर जस्ट अ ह्यूमन, वी कैन मेक मिस्टेक्स ऑल्सो। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, मतलब इसका जो आंसर होता है यस नो टाइप, यस और नो में लोग देते हैं, जैसे क्या वाले प्रश्नवाचक। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसका फार्मूला वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी।
क्या वह सो रहा था? एग्जाम्पल, वाज ही स्लीपिंग? क्या तुम हंस रहे थे? वर यू लाफिंग? निगेटिव इंट्रोगेटिव इसका फार्मूला वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। क्या वह भोजन नहीं पका रही थी? वाज सी नॉट कुकिंग फूड? वाज आ गया, फिर सी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट का यूज़ हो गया कुकिंग फूड। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इन फार्मूला ऊपर दिया हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। अब क्या वे अभ्यास नहीं कर रहे थे? वेयर दे नॉट प्रैक्टिसिंग? ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब WH क्वेश्चंस में आते हैं, इसके स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। वह कल क्या कर रहा था? वाट वॉज इट डूइंग स्टडे? प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तुम वहाँ क्यों जा रहे थे? वाई वेर यू गोइंग देयर? तुम वे शोर कहाँ मचा रहे थे? वेयर वर द मेकिंग अ नॉइस? वेयर वर द दे मेकिंग अ नॉइस? ये आपका हो गया, वे शोर क्यों मचा रहे थे। और वेन वर्सेस वाइल का यूज़ विशेष नियम है इंटरप्शन का। आप जैसे कि देख सकते हैं, वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस विद सिंपल पास्ट टू शो अ लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय अ क्विक पास्ट एक्शन। मतलब कि वाइल वेन ये थोड़ा एडवांस में आता है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि इसका वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस विद सिंपल पास्ट टू शो अ लॉन्गर एक्शन, मतलब कोई भी बड़ा काम को मतलब हम एक्शन शो कर रहे हैं और उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग वेन द डोरबेल रैंग। मैं पढ़ रहा था जब घंटी बजी, या जब घंटी बजी मैं पढ़ रहा था। और इसका पैरेलल एक्शन वाइल का यूज़, इसको भी देख सकते हैं। वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस फॉर टू ऑन गोइंग एक्शंस हैपनिंग एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे मैं मतलब दो काम हो रहे हैं, जैसे कि माई मदर वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। मतलब मैं खेल रहा था, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, जबकि मेरी मम्मी खाना बना रही थी। या जब माँ खाना बना रही थी तब मैं खेल रहा था। और जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल यू स्टडी। ये सारे हो गए आपका एग्जाम्पल्स, सॉरी वेन एंड वाइल का यूजेस। ये थोड़ा एडवांस आता है, आप धीरे धीरे सीखोगे। आप अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, इसका अलग से मैं बना करके वीडियो डाल दूँगा। अब क्विक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पे आते हैं। सब्जेक्ट, अब ये अफर्मेटिव में मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। मैं नहीं गा रहा था, ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है। मैं नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग। क्या मैं गा रहा था? वॉज आई सिंगिंग। अब ही सी में आते हैं, वह सो रहा था, ही वॉज क्राइंग। वह नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट क्राइंग। क्या वह सो रहा था? वाज ही क्राइंग। ये सब आपको मतलब समझिए कि आपका माइंड मतलब आपका जो अटेंशन कहाँ था पढ़ने समय, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल्स है कुछ। दे मतलब बहुवचन का, दे वेर रनिंग, दे वेर नॉट रनिंग, वी वर दे रनिंग, क्या वे दौड़ रहे थे। लेट्स चेक योर नॉलेज। अभ्यास है आपका, ट्रांसलेट द सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन। जब मैं घर पहुंचा वह टीवी देख रहा था। हिंट है, यूज़ वेन। वेन का यूज़ करें सिंपल पास्ट विथ पास्ट कंटिन्यूअस का है। और क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे? ये दोनों आप बना करके आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। एंड अगर आपको और भी एडवांस में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं एडवांस, और मैं आपको मतलब इससे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दिया जाएगा, और ये आप उससे सीख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।